स्माइलिंग। ओके एवरीवन, आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पे, ध्यान से सुनते हैं। तो पहली बात, शायद पब्लिक ना हो ये क्लास, क्योंकि हमारा ये एक्स्ट्रा में चल रहा है, तो आई एम गोना अपलोड इट एंड विल सेंड द वीडियो इन द ग्रुप। यू कैन सी इट लेटर ऑन आफ्टर दैट, ठीक है? रिकॉर्डिंग आप बाद में देख सकते हैं। पूरे चैप्टर में सबसे पहली बात, ये समझ ही नहीं आता कि फिगर कैसे बनेगी। इट्स अ वेरी बिग हर्डल। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे और ट्रेस करेंगे फिगर को कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक बर्ड वाला क्वेश्चन है, बर्ड इज सिटिंग, वो वाला क्वेश्चन पॉपुलर है काफी। एक रिवर वाला क्वेश्चन है कि एक रिवर पे हमारी इमेज बन रही है अंदर जाके, क्लाउड की इमेज है, क्लाउड वाला क्वेश्चन है, क्लाउड और रिवर वाला इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो हम कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। आज और फ्राइडे को ये हमारा चैप्टर चलेगा, इसका रिवीजन चलेगा, हो सकता है मंडे में चले। उसके बाद हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर आ जाएंगे, फिर हम वापस से बैक रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन स्टार्ट होगी फ्रॉम चैप्टर 1, ठीक है? और आप लोगों का टेस्ट भी एक बार पॉज करो, बहुत दिनों में कोई टेस्ट नहीं बताया तो दोबारा बता देंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में हमारे पास दो ऐसी टर्म है जिस पर बच्चे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्हें पता नहीं समझ, डिप्रेशन में कहाँ देखते हो तुम? ऐसे डिप्रेशन होता है तो मुंह लटक जाता है ना, ऐसे याद रखना। हमें डिप्रेशन होता है, हमारा मुंह लटक जाता है, हम नीचे देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे बनता है जब हम कोई चीज नीचे देख रहे हो। और ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा बनता है ऐसे, एंगल यहां बनेगा यहाँ पे, और ये एंगल सॉरी इधर नहीं बनता, ऊपर ऐसे सरफेस के साथ बनाते हैं यहाँ पे एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हम लोग बनाते हैं लाइन को कहां लेके जाके, नीचे। और एंगल कहां लिखते हैं? ट्राइंगल के अंदर नहीं बल्कि बाहर लिखते हैं, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सी लाइन के साथ बनता है? नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये रहा, जब हम कहां देख रहे होते हैं? ऊपर। तो बस हमें सिंपल लैंग्वेज में बताया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब सीइंग डाउनवर्ड। जब आप कहां देख रहे होते हैं? डाउनवर्ड, नीचे। सीइंग डाउनवर्ड, सीइंग डाउनवर्ड नहीं हो रहे, देख रहे हैं डाउनवर्ड। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटर्स कहां लेके जाते हैं तुम्हें? ऊपर। फिर कहोगे नीचे भी ले जाते हैं हमें, ओ सॉरी। सीइंग अपवर्ड, ठीक है? ये दो चीजें याद रहेंगी। डिप्रेशन से ऐसे याद रख लेना, डिप्रेशन में हमारा मुंह लटक जाता है, हम नीचे देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, ओके? और एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक और हिंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के 90% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ट्री के ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देख रहे हैं, उसके टॉप से नीचे देख रहे हैं। ज्यादातर टॉप से वो लिखा हुआ होता है, स्पेशली सिटिंग ऑन द टॉप एंड लुकिंग डाउनवर्ड एंड सीइंग इन द कार, ज्यादातर ऐसे बनते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? अब इसमें ना पूरे चैप्टर में क्या है कि आप एक बार 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लो, चूज कर लो ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल आपके सामने होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे सामने, याद रखना। आपके पास होना चाहिए ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए आपके पास एक एंगल, शर्त। और तीसरी शर्त है कि आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से एनी टू पता होने चाहिए। एनी टू नहीं, एनी वन। बाकी के आप निकाल लेंगे, खेल कर लेंगे। ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर एंगल पता होना चाहिए, मिनिमम एक एंगल। एक तो पता ही है 90, राइट एंगल ट्राइंगल एक तो 90 होता है, बाकी दो में से एक एंगल हमें दिया होगा कंफर्म। और हमें PHB में से कोई एक साइड पता होनी चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ चीजें लगती है वो ये वाली, बस ये वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली चीजें लगती है। सबको याद है ना? नहीं सुना? ये नहीं सुना तो हमने 10th नहीं पढ़ी है ना? जब तक पंडित जी हमसे बोले नहीं हर हर प्रसाद, तो हम लोगों ने जब तक 10th पढ़ी। तो ये है जो कि हम लोग, मुझे पता नहीं यार कितने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये पंडित जी चले हुए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ये होता है साइन,
पता है इसका उल्टा होता है कॉस, दिस वन इज कॉसेक, मतलब मैं कॉस बोलूंगी तो तुम मुझसे पहले गलत बोलोगी। दिस वन इज कॉस एंड दिस वन इज सेक, दिस वन इज टैन, दिस इज कॉट। साइन होता है P अपॉन H और H अपॉन P देखेंगे तो कॉसेक, B अपॉन H कॉस और H अपॉन B सेक। तुम्हें ऐसा लगा, समझ गए ना? हाँ, P अपॉन B टैन और B अपॉन P कॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करें, पॉज करो एक बार। पूरी क्लास का ध्यान बुक पर होना चाहिए। जिनके पास बुक नहीं है वो कहीं 2 बुक्स है तो वहां से अरेंज कर ले। तो कहीं पे और कहीं 2 प्रविंदर की बुक लो फटाफट। क्या करे, अभी रिकॉर्डिंग में बुक्स लेन देन हो रहा है तुम लोगों का। कोई नहीं, ये हम ना अपनी जैसे कहते हैं ना यूट्यूब में वो नहीं दिखाते पीछे की, मैं बिहाइंड द सीन, हम बिहाइंड द सीन में डाल देंगे इसको। बिहाइंड द सीन में बुक लेन देन करते हैं। चलो मजाक करते हैं, टाइम का होता है मुझे यूट्यूब के चैनल को संभालने का। इधर देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। क्लास एक ट्री है, टूट गया है स्टॉर्म यानी कि तूफान से। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that, broken part कुछ ऐसे गिरा so that top of the tree, जो tree का top था, touches the ground by making an angle of 30 degree। कुछ को ये लगता है कि दीदी इसमें ना हमें ये समझ नहीं आया कि पूरा ट्री गिर गया या ट्री के ऊपर का हिस्सा गिरा है। अब हमें कैसे पता चलेगा आधा? कौन सी लाइन कह रही है? टॉप तो ट्री टच कर रहे, देखो उसने बोला देखो ये ट्री है, इधर देखो सभी, ये ट्री है पूरा। तुम्हें बोले स्टॉर्म की वजह से ट्री गिर गया, तो ट्री का पूरा टॉप टच कर रहा है। तो तुम तो यार एक बात बताओ ना, टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, तुम तो ट्री पूरा ऐसे ही लेटा दोगे। लेट गया ट्री हमारा, तुम्हारी तो फिगर खत्म, तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा। वहां पे यहाँ पे वर्ड जो लिखा है ब्रोकन पार्ट, इसका मतलब है कुछ हिस्सा टूटा है। समझ में आई बात? कि कुछ हिस्सा ट्री का टूटा है, बाकी ट्री नीचे जो है वो खड़ा है। अब ये मत समझना कुछ हिस्सा ये टूट गया ये खड़ा हुआ है, नो नहीं, कुछ का दिमाग ऐसे भी चल सकते, इसलिए तो ये समझ नहीं आता चैप्टर। सो ये ट्री है, अब जो हिस्सा टूटा है मान लो वो यहां से टूटा है, ठीक है। तो एक्चुअली ट्री ऐसा था, रंगीन ट्री बनाते थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, मार्कर भी बस कर रहे। सो ये जो ट्री ब्रेक हुआ, यहां से देखो ये टच कर रहा है ग्राउंड को। दीदी आपने ऐसे जुड़ा हुआ क्यों करा? ये क्योंकि आपको पता था कि ट्री ऐसे टूटेगा, क्योंकि इसने कहा था टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये रहा ग्राउंड। अब इससे कोई मतलब नहीं है लाइन से, तुम इसको भूल जाना, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट लाइन। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या क्या और दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक है, बढ़िया। इसने इसी के साथ ही लाइन क्लियर कर दी कि टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। तो यही बना हुआ एंगल, क्योंकि अब कुछ को लग रहा होगा एंगल ऊपर भी बन सकता था, वो क्लियर करती हूँ लाइन में क्यों नीचे ये एंगल बनाया। देखो इसमें लिखा है, रीड द लाइन, मेरे साथ पढ़ेंगे। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ही लिखा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। इट मतलब ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, समझे? तब नीचे एंगल बना है। बात समझ में आ रही है? टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के ही साथ, इट यानी कि ग्राउंड यहाँ पे। अब देखो, जिस बच्चे की इंग्लिश जितनी बेहतर है ना, वो बच्चा उतनी जल्दी ट्रेस कर पाएगा इन क्वेश्चंस को। सो आपको इंग्लिश बेहतर करने का समय नहीं है। प्लीज ऐसा ना हो कल से जाके टेंसेस की तैयारी कर दे, सुबह में इंग्लिश पढ़े। नो, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएं इसके, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते रहोगे ना, आई एम गोना टेल यू, यू आर गोना मास्टर दिस चैप्टर। एज मेनी क्वेश्चंस यू डू दैट, यू आर गोना मास्टर द चैप्टर।
जहां क्वेश्चन मिल रहा है उठाओ, मुझे भेजो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 10 भेजो 15 भेजो डेली की क्वेश्चन, मुझे जो उसमें बेहतर क्वेश्चन लगी वो तुम्हें कराऊंगी। सेंड ऑन माई व्हाट्सएप, पॉज कर दो, यूट्यूब से भेज देंगे मेरे पर। द डिस्टेंस बिटवीन, मुझे भेजेंगे आप लोग सभी, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी चला था इसमें, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ध्यान से लाइन पढ़ो, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। परमिंदर बताएगा भाई, परमिंदर कहने वाली थी मैं, परमिंदर जी बताएंगे ट्री का फुट कहाँ, ABC कहाँ फुट, फटाफट C। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप। अब कुछ को पता है क्या लगेगा, यहां से यहाँ का डिस्टेंस है, अरे टॉप तो गिर गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टॉप कितना दे रखा है बोलो, 8। अब बोर्ड पे देखो सभी, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, नहीं हो गई। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बोलो, और इनमें से एक वैल्यू, बस हमें यही चाहिए था। अब हम लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान से सुनो सब बच्चों। इसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यही बोला है ना। तुम में से कितने बच्चे बताएंगे कि ट्री की हाइट कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा एक सेकंड, हैंड्स डाउन। ट्री की हाइट पता ये नहीं है बच्चों, ये x मान लो, y मान लो, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ट्री ऐसे खड़ा था, पूरी हाइट ऐसे पता चलेगी। तो पूरी हाइट में इस लाइन में तो भूल चुके हैं, क्योंकि मैंने कहा था लाइन भूल जाना, ये लाइन है कहाँ, ये रही। तो मेरे को ये चाहिए AC प्लस चाहिए AB, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी बोलो, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी बोलो, बोलो AC प्लस यानी कि x प्लस, तो तुम्हें x भी निकालना है और y भी निकालना है। अब मेन मुद्दे की बात है, जो लाइन हमें निकालनी होती है वो, और जो लाइन हमें दी होती है वो, उन दोनों को देखो क्या क्या है। ये सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लिखते हैं। 90 डिग्री सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन फटाफट बोलो परपेंडिकुलर, और एंगल के नीचे वाली लाइन बेस, पता था? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के नीचे बेस। तुम्हें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर दिया क्या है, बेस। कौन सी रिलेशन आएगी शुभम, शुभम बराबर बोलो, परपेंडिकुलर निकालना, बेस दिया, मैं इसकी बात कर रही हूँ, tan थीटा, एब्सोल्युटली राइट, tan थीटा इज इक्वल टू बोलो P बाय B, ये चाहिए रिलेशन बेटा। कितना डिग्री का एंगल लक्ष्मी, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है। What is base? What is the value of tan 30? पक्का देख लो, मैं tan 30 और tan 60 की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी-कभी। परपेंडिकुलर निकालना है, 8 ऊपर कितना आ गया, परपेंडिकुलर यानी x कितना आ गया, 8/√3। सब बच्चों को समझ आया? अब अगला क्या निकालना है, h और b की रिलेशन कौन बताएगा, h/b, फटाफट h/b या b/h भी ले सकते हैं, अंतिम में बताइए h/b या b/h, cos थीटा है ना बच्चा, क्या है b/cos थीटा। अब एंगल वही है, एंगल तो एक ही होता है पूरे केस में, एक ही एंगल घूमता है हमेशा, कितना डिग्री, बेस ये है y, पता नहीं, cos 30 cos 30 डिग्री पर वो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 y निकालना है, y निकालना है, y ऊपर, ये क्रॉस को सीखो यार, y ऊपर। देखो आखिरी बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हो रहा है, दोबारा नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में भी, दोबारा मैं भगवान नहीं चाहती हूँ दोबारा, समझ रहे हो मेरी बात, कहा मैंने 3 बार है, दोबारा नहीं चाहती मैं, पास होके फटाफट निकल जाओ क्लास 10 से, समझ रहे हो? बस ये आखिरी होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में भी, कि इसको दोबारा नहीं करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, इसके बाद हम पेपर में लिख कर आएंगे, नंबर आएंगे हमारे, ओके। तो y ऊपर बेटा, और 2 यहाँ b की जगह आ जाएगा। हाँ तो हम लिखने वाले हैं, मना कब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे गलत प्रूव करते हैं। अरे 8 है, अरे बेस को 8 लिख दिया, y ऊपर चला गया, y कहाँ चला गया, 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, बेस और √3, तो 8/2 यानी कि √3, x भी आ गया y भी आ गया, x प्लस y करेंगे बेटा, x कितना आया था बोलो, 8/√3, और ये कितना आया, एलसीएम सेम है बोलो, 24√3 पर, ये आंसर गलत है, क्योंकि √3 को नीचे कभी भी छोड़ते रेशनलाइज करते हैं, आई एम डूइंग ओवर देयर,
रेशनलाइज करना आता है? रूट 3 से मल्टीप्लाई रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा? फोन थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा, ये इसको ज्यादा ऊपर चला गया हमारे लिखने में, ये पॉज नहीं है। तो करो इधर देखो 24 रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 बोलो। 3 ने 24 को कैसे कैंसिल किया? 8 आंसर आया 8 रूट। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, डू यू वांट टू नोट इट डाउन? नोट करेंगे? पिक्चर भेज दो ग्रुप पे। अच्छा नोट कर लो, पॉज करो, पहला क्वेश्चन नोट कर लो। लाउडली बोलो बेटा। The angle of elevation of the top of the tower from a point of ground with ओके, यहाँ सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर बनाते हैं। अब आप पहले 2 मिनट अपने माइंड में बना लो, 2 मिनट। जिनको माइंड में प्रॉब्लम है कॉपी में बना लो, गलती कहाँ है ट्रेस करके बताएंगे। पॉज करो, फटाफट फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4, जिन्होंने अभी सही फिगर नहीं बनी है वो अपनी गलती जरूर देखना यहाँ पे। तो क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर है, मतलब टावर के टॉप का एलिवेशन है। टॉप का एलिवेशन का मतलब टॉप को देखा जा रहा है। इसके आगे लिख दिया कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो टॉप का एलिवेशन है, टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, मतलब टॉप को देखना है। कहां से देखना है? यहां से देखना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन में एंगल्स ऊपर बनते हैं नीचे, तो एंगल यहां बनाओ। यहां एंगल नहीं बनाएंगे, डिप्रेशन होता तो ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप। तो आप टॉप से लाइन बनाते, फिगर ऐसी ही होती, पर एंगल कहां बनता? यहां। समझे? पर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल कहां बना है? नीचे। बन रहा? क्लियर हुआ? पक्का? अब इसमें काफी सारी चीजें आप लोगों को इसके अलावा गिवन होगी। एक एंगल गिवन होगा बोलो, और हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। कितना? ये फाइंड करनी है क्योंकि बोला है। और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया होगा फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट। तो क्लास देखो, आप सब ध्यान से देखो, एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? ये क्या है? सीधा P अपॉन B रिलेशनशिप लगाओ, tan थीटा लगा दो बस। मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। अब परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, बेस कितना है बोलो? 1 अपॉन रूट 3। h निकालने के लिए 30 ऊपर चला जाएगा, 30 बाय। बच्चों क्या यही क्वेश्चन को छोड़ दें? क्या करें इसके साथ? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए सबको आता है रेशनलाइज। मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एंड बोलो तो 30 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3। 330 को किस पे कैंसिल करेगा? 10 रूट 3 इज योर आंसर। समझ में आया? पक्का? परमिंदर समझ में आ रही चीज है? पॉज करो बेटा, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये नोट नहीं। A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. देखो, अब एक काइट उड़ रही है। काइट देखो, क्वेश्चन की लाइन को समझो। तुम्हें लगता है वही बच्चा बना दो, बच्चे के हाथ में पतंग उड़ा दो, नहीं। समझो, कह रहा है एक काइट उड़ रही है, एक काइट उड़ रही है, और ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे काइट उड़ रही है बोलो? 60 मीटर हाइट पे। 10 string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack of the string. यहाँ पे गेम फंस गया। हमें यही नहीं समझ में आया कि काइट से जो धागा है वो कहाँ बांध रखा है। यहाँ पे एक वर्ड है, उसको अंडरलाइन करो, इंक्लिनेशन। समझ रहे हो? जब भी इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन ऐसे वर्ड आते हैं ना, समझ जाना वो लाइन हमेशा टेढ़ी बनेगी, स्लैंट बनेगी, हाइपोटेनियस की तरह बनेगी। सुनो ध्यान से देखिए सभी। एक काइट उड़ रही है यहाँ पे। अब काइट यहाँ है, इस पॉइंट पे मान लो काइट है, और ये काइट किस हाइट पे उड़ रही है? हाइट कभी टेढ़ी नहीं लेते बच्चों, हाइट हमेशा सीधी होती है। देख रहे हो, हाइट हमेशा सीधी होती है। कितनी सीधी हाइट बनाई मैंने, लोग भी ऐसे ही देख के कहेंगे हाइट हमेशा सीधी होती है। तो हाइट हमेशा सीधी है। अरे भाई इस हाथ में नहीं बन रहा है। हाइट इज ऑलवेज
ये इंग्लिश समझता है, समझ में आया। हाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट, समझ रहे हो? तो हाइट को हमने ऐसे सीधा बना दिया, हाइट को हम टेढ़ी लाइन से डिनोट ही नहीं कर सकते थे। और हाइट हमें पता है काइट की कितना है, बोलो। 60. अब बोले काइट की रस्सी जो है ना, रस्सी कहीं ना कहीं तो काइट की रस्सी उड़ी हुई होगी, उस रस्सी को हम लोगों ने ग्राउंड पे टाइट कर दिया, बांध दिया, समझ रहे हो? अब वो रस्सी बांधी है, काइट यहाँ है, रस्सी बांधी और यहाँ बोले उसने ग्राउंड से इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड वर्ड को देखते ही हमने ऐसी लाइन बनाई कि वो रस्सी ऐसे सीधी नहीं जा रही, रस्सी ऐसे सीधी भी नहीं है, टेढ़ी जा रही रस्सी, इंक्लाइंड है। और कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है? 60. इसने बोला है, ये लाइन लिखी है ग्राउंड पे इतना डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। देखो इस लाइन लिखी है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री। तो पता चल कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बोलो। और बोला है एज्यूमिंग नो स्लैक, कहीं से धागा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा, ऐसे झूल नहीं रहा है, धागा बिल्कुल सीधा आ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये स्लैक नहीं है कहीं। बस क्या कह रहा है अब? Find the length of the string. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस धागे की लेंथ निकालो, यानी परपेंडिकुलर दे दिया, क्योंकि जो हमेशा हाइट होती है ना, हाइट किसी की भी हाइट वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। और निकाला है टेढ़ी हाइट, टेढ़ी लाइन यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो पी और एच की रिलेशन तुम बता दो भाई। Sine. साइन क्या टफ था, साइन थीटा कितना डिग्री? 60 degree. अरे 60 डिग्री, अभी एंगल मत बताओ, हाइपोटेनस निकालना है। कितना होता है? √3/2। किसका भाई हो गया अनमोल? एच ऊपर, √3 नीचे, 2 ऊपर। ऊपर लिख दो क्या, दिख रहा है ना? हाँ 2 ऊपर। कितना है? 120/, ऐसे छोड़ दे? नहीं दीदी ऐसे नहीं छोड़ना, हमें पाप लगेगा। 120 √3, हाँ बेटा पाप लगना ही होता है, मार्क्स कटना भी। कितना आया? 41. कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया? समझ आया सबको? चलो पॉज करो। पक्का? जिन बच्चों ने फिगर बना दी, मेक श्योर ध्यान दो बेटा, आपसे आगे है वो रेस में। और अभी ना सिर्फ 10th की रेस है ना, आपको लग रहा है कोई बात नहीं, आगे यही बच्चे नौकरियां ले जाएंगे तुम्हारी, यही बच्चे तुम्हारी नौकरियां ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे एज ग्रुप के साथ ही होगा। तुम्हें लगता है कि नहीं कोई कंपटीशन रखने से मतलब नहीं है, तुम यहाँ 40 बच्चों में आगे नहीं निकल पा रहे, 20 बच्चों में आगे नहीं निकल पा रहे हो, तो वहां तुम लोग 4 लाख बच्चों में आगे नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी नौकरियां ऐसे ही छीन ली जाएंगी। अगर एक बच्चा भी तुमसे आगे निकलता है तो सपोज कि वो सीट हाथ से गई, तो बेटा तैयार हो जाओ अनएम्प्लॉयमेंट झेलने के लिए। वो बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी, तो अभी सिर्फ बात 10th की लगती है, दीदी क्या बात है निकल गया आगे, मेरे 80 आ जाएंगे या मेरे उसके 80 आ जाएंगे, मेरे 40% आ जाएंगे। तो भाई तुम अभी तो परसेंटेज पे खेल लो, बाद में जब कमाना पड़ेगा तब किस पर खेलोगे? वो 80,000 कमाएगा, तुम 4,000 कमाओगे, बिजली का बिल उससे भरवाओगे अपने घर का, यही गेम खत्म हो गया। ले गया जॉब वो तुम्हारी, कर लो तुम। तो जिन बच्चों से नहीं फिगर बनी ना, अगले क्वेश्चन में फोकस कर लेना जरा, ध्यान दो बेटा, ऑन करो इसको। बहुत बढ़िया, आज की सारी खराब चीजें रिकॉर्डेड करो तुम लोग, हरकत करो तुम। इधर देखो 1.5 मीटर टॉल क्या है? बॉय। क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा कर रहे हैं? 5. नहीं 6. क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, स्पॉट कर रहे हैं। हाँ देखा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन द सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree and he walks towards the building. What is the distance he walked towards the building? चलिए ध्यान से देखो। तुमने बच्चा तो बना दिया होगा, and I'm very 110% sure सबने बच्चा बनाया होगा। बनाया? अभी अपना नहीं बनाना है, हाँ फिगर में बच्चा बनाना है। उसके बाद तुम सबने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई होगी। इतना किसने बनाया? जल्दी बोलो। तुमने ये भी नहीं करा, रॉन्ग। तुमने तो ग्राउंड से 2 एंगल दिखा दिए,
बच्चा तुमने बिल्कुल ऐसा बताया कि लेट के देख रहा है, वहां साफ साफ लिखा है 1.5 मीटर बॉय इज, Standing. तुमने लिटा दिया, स्लीपिंग कर दिया उसको। और कुछ बच्चों ने स्टैंडिंग बॉय भी बनाया, तो उसने बनों ने बताया बच्चा पैर से देख रहा है। अरे भैया बच्चा यहां से देखेगा आंखों से। और एंगल कहां बनेगा देखो, ये होगा ग्राउंड। अब पहले कितना डिग्री का एंगल हुआ? 30. अब बोला है बॉय ने चला, तो बॉय को चलाओ ना, चलाओ इस बॉय को, बिल्डिंग के पास ले आओ, थोड़ा थोड़ा ले आए पास, यहाँ आ गया बच्चा। फिर से देख रहा है ये टॉप को, क्योंकि अब दूसरा एंगल भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? ये देख के समझ में आया तो अगला फिगर बनना चाहिए तुम लोगों से। ये बंद कर दो बॉक्स। बोला ये कितना डिस्टेंस चला, आपको ये ए बी निकालना है। और अगर किसी ने फिगर ऐसे बनाई है, वो नीचे आएगा पूरा, तो भी बढ़िया, तो भी ठीक है। बच्चा यहाँ बिल्डिंग है वो शिफ्ट हो सकती है, पर किसी ने बच्चों को पैरों से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, वो बहुत खतरनाक है, उसकी सेहत के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी। इधर देखो, अब इधर देखो, बच्चे की हाइट ये रही, बिल्डिंग की हाइट भी दी हुई है, कितनी है मीटर टॉल बिल्डिंग है बोलो। अब जरा बोर्ड पे देख लो सभी, तुम्हारे पास ट्रायंगल कहाँ है? दीदी ये रहा ट्रायंगल डी सी बी, और बोलो ट्रायंगल कहाँ है? डी सी ए। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है तो वैल्यू भी दो निकलेंगी, एंगल भी दो दिए होंगे, एंगल दिए हैं दो। 30 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना आया? ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास ट्रायंगल का, जो हम यूज करेंगे 28.5। क्वेश्चन घर पे करोगे, सिर्फ समझा रहे बोर्ड पे देखो। आप ये परपेंडिकुलर है, क्या ये बेस निकाल सकते हैं बीसी? tan थीटा किस ट्रायंगल में लगाएंगे पहले? डीबी परपेंडिकुलर अपॉन कितना डिग्री? परपेंडिकुलर, और बेस हमें निकालना है tan 60√3। बेस हमें निकालना है, बेस ऊपर ले जाओ और √3 नीचे ले आओ, ये आ गया बेस, ये आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? जल्दी बोलो, बोलो 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 जल्दी कार्तिक। डीसी, ये पूरा बड़ा। अब कितना डिग्री एंगल लेंगे? tan ही, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे पूरा, और इस पूरे बेस में से माइनस करेंगे छोटा वाला बेस जो आया, ये आंसर आ जाएगा। बच्चा कितना चला है? समझ नहीं आया कार्तिक? नहीं आया? क्या समझ नहीं आ रहा? ये 28.5 वाला है। ये नहीं आया। तुम एक बात बताओ, ट्रायंगल तुम ऐसे लोगे? ये लोगे ट्रायंगल? बोलो क्या लोगे ट्रायंगल? ये तो इसकी हाइट क्या है? 30 है, 30 तो पूरी है। 30 में से 1.5 क्यों माइनस किया? क्योंकि ये 1.5 है, तो यहाँ बच्चा भी 1.5 और ये इतनी हाइट भी 1.5 ही है, तब जाके आया 28.5। समझ आया? बोलो पक्का? छोटा ट्रायंगल निकाल के निकाला बीसी, ऐसे बड़े ट्रायंगल से कौन सा बेस निकल कर आएगा? बोलो बेस का नाम बोलो। एसी। तो ये बेस कौन सा आएगा? एसी। tan 30 1 बाय परपेंडिकुलर बोलो। बेस निकालने के लिए ये इधर और √3 इधर आ जाएगा एसी। जल्दी जवाब दो। और एसी में से लक्षिका बताएंगी क्या माइनस करें? बीसी। हमें क्या निकालना है? तुम्हें ए बी निकालना है बच्चों, तो एसी में से माइनस कर देना। क्यों ए बी निकालना है? क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो बॉय ने वॉक किया, वॉक्ड डिस्टेंस ये है। समझ में आया? मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना, आज ही अपलोड कर दूंगी, ग्रुप पे टैग कर दूंगी इसको। और समझ में आया? चीजें क्लियर हो रही है? गलती अपनी अपनी मार्क करके चलो, हम गलती कहाँ कर रहे थे, फंसना नहीं है इन क्वेश्चंस में दोबारा। चलो रेड बटन।